हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जीपैट, स्नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, यानी कि हिस्टामिन के रेस्पेक्ट में कौन कौन से रिसेप्टर के टाइप और सब टाइप हैं, उनका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, उस रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में कौन कौन से पार्शियल एगोनिस्ट या पार्शियल एंटागोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट जो कि इन्वर्स होंगे वो कौन कौन से हैं हमको यहाँ पे देखना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं हिस्टामिन के रिस्पेक्ट में। ये हैं H1, H2, H3 और H4। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके सिलेबस में कवर करता हुआ टॉपिक नज़र आएगा आपको वो H1 और H2 के रेस्पेक्ट में है, बट यहाँ पे हम चारों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं हम H1 रिसेप्टर को। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। ये H1 रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके स्मूथ मसल में, जैसे ब्रोंकियल स्मूथ मसल, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, यूट्रस स्मूथ मसल में। और इन तीनों मसल्स पे यानी कि स्मूथ मसल के रेस्पेक्ट में ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपको ब्रोंकियल अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको पेन हो सकता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डिलीवरी पे चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए तो आपको इसके रेस्पेक्ट में बात करना होगा, एगोनिस्ट के रेस्पेक्ट में बात करना होगा। लेकिन अगर आपको ये इफेक्ट बंद करना है तो फिर आपको एंटागोनिस्ट के बारे में जानना चाहिए। दूसरा, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ब्लड वेसल में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ब्लड वेसल में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण से इसका जो एक्शन है वह है वैसोडाइलेशन का। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा कैपिलरी परमेबिलिटी को। अगर आप ब्लड के वेसल्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं सेंसरी नर्व एंडिंग में हैं उनके में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और साथ साथ इनका जो काम है वो क्या है, ईचिंग और पेन को कॉज करना। चूँकि ये नर्व एंडिंग में है इसलिए ईचिंग और पेन थोड़ा सा एसोसिएटेड होता है इनके एक्टिविटी के साथ में। एड्रिनल मेडुला में भी ये लोकेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, ये कैटाकोलामीन के रिलीज को फैसिलिटेट करते हैं। तो अपने को बेसिकली ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी जगह पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और रेस्पेक्टिवली उस स्पेसिफिक पार्ट पे इनका क्या फंक्शन है। अब इनके पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एगोनिस्ट मतलब ऐसे इफेक्ट जो कि इनके इस एक्टिविटी को, इनके फीचर्स को मिमिक कर रहे होंगे, वो एगोनिस्ट कहलाएंगे। तो इसके रिस्पेक्टिव एग्जांपल है आपका हिस्टाप्रोडिफेन, मेथाइल हिस्टामीन। और अगर हम बात करें इनके पार्शियल एंटागोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट की तो एग्जांपल है आपका मेपारामीन, सिट्रीजिन, क्लोरफेनाइरामीन और आपका ट्रायोप्रोलिडीन। ये आपके एंटागोनिस्ट हैं पार्शियली। तो अगर आपको इनके इफेक्ट को नलीफाई करना है, काउंटर कॉज करना है, तो आप इन पार्शियल एंटागोनिस्ट का यूज़ करोगे। अगर हम देखें H2 टाइप के हिस्टामिनिक टाइप 2 के रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वहाँ पे इनका काम है एसिड के सीक्रेशन के लिए। तो H1 और H2 में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, H1 का जो बेसिक काम होता है वो आपके एलर्जिक रिस्पांस के लिए है, जबकि अगर आप H2 की बात करें तो ये आपके HCl के सिक्रेशन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप इस एलर्जिक रिस्पांस को बंद करना चाहते हो तो H1 एंटागोनिस्ट देंगे। अगर आप सिक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इनहिबिट करना चाहते हो तो H2 एंटागोनिस्ट देंगे। और अगर किसी किसी केस में जहाँ पे आपको एसिड के सिक्रेशन को फैसिलिटेट करने की आवश्यकता होगी तो फिर आप H2 एगोनिस्ट दोगे। तो क्या काम चाहिए आपको, उसके रेस्पेक्ट में एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट का जो सिलेक्शन है वो होता है। ब्लड वेसल में क्या करेगा, ये वैसोडाइलेशन करेगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। हार्ट पे ये पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करेगा, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करेगा। आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है हमने ऑलरेडी हार्ट के केस में लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से रिकवर कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर ये उसके स्पेसिफिक भूमिका को निभाता है। अब अगर हम बात करें पार्शियल एगोनिस्ट की तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है 4-मेथाइल हिस्टामीन, उसके बाद है डाइमेप्रिट, उसके बाद है एम्फेटामिन। और इसके अगर हम बात करें पार्शियल एंटागोनिस्ट की तो यहाँ पे है आपका एग्जांपल सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, निजाटिडीन और फेमोटिडीन। मोस्ट ऑफ द केसेस आपने सिमेटिडीन और रेनिटिडीन के बारे में सुना होगा। रेनिटिडीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, जिसके एग्जांपल की अगर आप बात करो मार्केट में तो आपका जो एसीलॉक है वो इसी के अंदर में आता है। तो यहाँ पे इस कैटेगरी के ड्रग का जो बेसिक फंक्शन है वह एंटी सिक्रेटरी ड्रग, जो कि HCl के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके प्रोडक्शन को ये कम करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा,
ये यूज़ होते हैं फिर अल्सर के मैनेजमेंट के लिए। एंटीसिडिटी ड्रग का यूज़ होगा अल्सर के लिए, तो वो जो अल्सर के ऊपर काम करने वाले ड्रग हैं सिमिटिडीन, रेनिडीन, निजाटिडीन, ये आपके H2 रिसेप्टर के रिस्पेक्ट में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे। इसके बाद जो अगला टाइप ऑफ रिसेप्टर है हिस्टामिनिक के रिस्पेक्ट में, वो है H3 रिसेप्टर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है? ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन में क्या करेगा? दे विल इनहिबिट द प्री साइनेप्टिक हिस्टामिन, एस्टाइलकोलिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज को, ये इनको इनहिबिट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या असर होगा इसका? दे विल इनहिबिट द हिस्टामिन रिलीज, और ब्लड वेसल में ये वैसोडायलेशन कॉज करेंगे। तो भाई जहाँ जहाँ पे आपको वैसोडायलेशन चाहिए होगा तो आप इस तरह के ड्रग के ऊपर काम करोगे जो H3 रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में एगोनिस्ट हो, और अगर आपको इनहिबिट करना होगा तो एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको बात करूँ कि पार्शियल एगोनिस्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है आर अल्फा मेथाइल हिस्टामिन और इमेटिट, साथ में एग्जाम्पल है आपका इमेपिप भी इसका एग्जाम्पल है। मोस्टली इनके बारे में हमको कम ही सुनने को मिला हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल एंटागोनिस्ट कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्रोलिस्टेंट और क्लोबेनप्रोपिट, ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आखिरी जो रिसेप्टर का टाइप है हिस्टामिनिक के रिस्पेक्ट में, वह है H4 रिसेप्टर। ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? ये बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बोन मैरो, WBC और कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती है। इनके जो एगोनिस्ट हैं पार्शियली वह है आपका क्लोबेनप्रोपिट, इमेटिट और क्लोजापिन। इसके जो पार्शियल एंटागोनिस्ट हैं वह है आपका थायोपेरामाइड। मोस्टली जैसा मैंने आपको कहा कि आपको H1 और H2 के बारे में ज़्यादा ध्यान से रखना होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में कवर करते हैं और इन्हीं में से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको H3 और H4 के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफिंग नॉलेज होना चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसके बारे में हमने आपसे बात किया। वो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। इस टेबल को हमने अडॉप्ट किया है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर इसका पब्लिकेशन हाउस है, और पेज नंबर है 362। अगर आप इस बुक से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।